दुनिया को देखते हैं, अपने को तो देख नहीं पाते, दूसरों को ही देखते हैं, तो हमें सिर्फ दूसरों की बुराइयां नजर आती है कि वो आदमी ऐसा है, फलाने आदमी ऐसा है, उसके अंदर ये बुराई, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो बहुत झूठा है, वो बड़ा मक्कार है, वो तो बड़ा दगाबाज है, वो तो चोर है। दूसरे की बुराई, दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं। अरे पता तो लगाए वो कैसा आदमी कितने पानी में है, चलो देखे तो सही, कितनी बुराई है कितनी अच्छाई उसके अंदर, जाके देखते हैं बुराई। अरे ये तो अहंकारी है, ये तो मतलबी है, ये तो लालची है। तो हमें हमेशा दूसरों की बुराइयां नजर आती, अपनी बुराई हम देख ही नहीं पाते। इसलिए सदगुरु कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। साहब कहते एक दिन मुझे क्या सूझी कि मैं अपनी कुटिया से निकल पड़ा, चलो मैं दूसरों में बुराई ढूंढता हूं। आज बुरा जो देखन, दूसरों में बुराइयां देखने चलता हूं। आज पूरे काशी नगर में, बनारस में घूमकर दूसरों की बुराइयां देखूंगा। ये सोचकर हमारे साहब अपनी कुटिया से निकल गए और पूरे नगर में घूम घूमकर बुराइयां, दूसरों में बुराइयां देखने का प्रयास करने लग गए। सुबह से शाम हो गई, शाम हो गई, तब साहब कहते हैं, सुबह से शाम हो गई, दिन ढलने को आया, लेकिन अभी तक मुझे कोई बुरा आदमी दिखा ही नहीं। मैंने पूरे नगर का भ्रमण कर लिया, एक एक आदमी को देख लिया, मुझे किसी के अंदर कोई बुराई ही नजर नहीं, बुरा आदमी तो मुझे मिला ही नहीं। अब बचा कौन? अब मैं ही बचा। सबको तो देख लिया, अब बचा मैं, तो अब एक बार खुद को भी देख लूं। तो जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना खोए। और जैसे ही मैंने अपने आप को देखा, अपने दिल में झांका, तो मैंने पाया कि इस दुनिया में सबसे बुरा आदमी तो मैं हूं। क्या कर रहा हूं मैं दूसरों में बुराइयां ढूंढने निकला हूं, मैं दूसरों की बुराइयां देखने निकला हूं। इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है? अगर दूसरों में देखना है, दूसरों के जीवन में कुछ देखना ही है, तो उसकी अच्छाइयां देखो ना, बुराइयां क्या देखना। अगर दूसरों के जीवन में झांकना ही है, दूसरों में कुछ देखना ही है, तो उनकी अच्छाइयों को देखो ना। लेकिन हम कभी देख नहीं पाते। हम जब भी देखेंगे बुराइयां ही देखेंगे दूसरों में, हर आदमी को बुरा कहेंगे, ये ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा है, वैसा है। और कभी हमारा मन करे तो चलो एक बार मैं अपने अंदर भी, अपने आप को भी देख लूं, झांक कर, अपने भीतर झांक कर देख लूं। तो कभी मन करे चलो आज झांक लेता हूं, तो हमारा जो अंतःकरण है, कल बताया था ना मैंने, मनुष्य का अंतःकरण होता है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो हमारे अंदर अंतःकरण में अहंकार बैठा हुआ। तो जब कभी भी हम सोचते हैं कि चलो आज मैं खुद में देखूं कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, तो जैसे ही हम देखना चाहते हैं, तो अंदर जो बुद्धि है, ये बहुत मतलब सातिर होता है। बुद्धि और अहंकार भी है, ये बुद्धि और अहंकार सदा सटे हुए रहते, साथ इनकी जोड़ी बनी हुई है। तो जैसे हम अपने अंदर देखने का प्रयास करते हैं, तो बुद्धि जो है अहंकार को ऐसे उंगली कर देता है। तो हमारा अहंकार हमसे कहने लगता है, ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है तू, पागल हुआ है तू, अपने अंदर ही बुराई ढूंढने लगा है। अरे बुराइयां होंगी दूसरों में होंगी, बुरे होंगे दूसरे होंगे, तुझसे नेक इंसान तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा पगले। पागल हुआ है जो खुद के अंदर बुराई देखने चला है, अपने अंदर बुराइयां देखने जाता है। तेरे अंदर कोई बुराई नहीं, तो दुनिया का सबसे
अच्छा इंसान, ये अहंकार हमको रोक देता है। देखना है तो दूसरों को देखो, खुद को क्या देखना है। तू तो बड़ा नेक है, सच्चा है, ईमानदार है, सबसे अच्छा व्यक्ति है तू, तेरे अंदर बुराइयां हो ही नहीं सकती। तो हम बुद्धि और अहंकार के लपेटे में आ जाते हो, अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देख पाते। अपने भीतर की बुराइयों को कौन देख पाता है? साधक, साधु ही देख पाता है, दूसरा नहीं देख पाता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे, कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कोय, ऐसा कर जो मानी है, साधु कहा वैसो है। कबीर हम सबसे बुरे, मैं ही सबसे बुरा हूं, हमसे बुरा न कोई, मेरे जैसा बुरा आदमी दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा जो मानेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा, सच्चा साधु कहलाएगा।